बच्चों आप सबके पास आडी शर्मा होगी। आज हम मिसलेनियस वाला एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस टू मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल है हमारा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन रीड करिए। दिस इज ऑन पेज नंबर 3.103। 3.103 पेज नंबर पे है ये। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, एक टैक्सी चार्जेस, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For the journey of 10 km, the charge paid is rupees 75, and for the journey of 15 km, the charge paid is rupees 110. आपको ये बताना है what will a person have to pay for traveling a distance of 25 km। देखिए, आप कभी भी कोई भी जर्नी करते हैं तो उसमें आप जब टैक्सी में बैठते हैं तो एक फिक्स चार्ज आपको देना होता है। ठीक है, एक होता है फिक्स चार्ज विच इज एक्स रुपीज, और एक होता है आपका चार्ज पर किलोमीटर, जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज वाई। तो आपने ये दोनों यहाँ पे लेट कर लिए, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। नाउ दे आर सेइंग फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 75। अब 10 किलोमीटर्स की जब जर्नी होगी तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा x, और 10 किलोमीटर के लिए y से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि चार्ज पर किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर है तो 10y हो जाएगा, and this is equivalent to 75। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज वेरी इजी। सेकंड केस में आपसे कह रहा था ये फॉर 15 किलोमीटर दिस इज 110। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x plus 15y is equal to 110। इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो x आएगा y आएगा, पर यहां पर ये आंसर नहीं है। इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर, तो आप लिखोगे फॉर 25 किलोमीटर आपको देना पड़ेगा x प्लस 25y, राइट, x प्लस 25y। तो आप x की वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे, रुपीस में आंसर आ जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा यहाँ पे थ्रू आउट, यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आप लोगों को। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा बच्चों, कि जो भी फ्रेंड्स आपके जूम के थ्रू क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, पुअर कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको भी अगर नीड है तो आप भी अपनी वीडियोस रिक्वायर्ड अगर है तो आप हमसे ले सकते हो, और अगर आपके फ्रेंड्स को नीड है तो उनको भी आप भेज सकते हो। ठीक है, बट हमसे परमिशन लेके ही आप उन्हें सेंड करिएगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय, एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल था, एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है वो बात की बात है, पहले हम एक ओरिजिनल लेके चलते हैं, दैट L1 is x and B1 is y, so its area A1 becomes xy. As we all know, the area of rectangle is L into B. Okay, now what they are saying, area of the rectangle get reduced by 9 if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3। एक और रेक्टेंगल बना रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेंथ रिड्यूस हो रही है, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, तो L2 हो जाएगा आपका x माइनस 5। ठीक है, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, x माइनस 5 हो जाएगा, और ब्रेथ इस बार हो जाएगी कितनी, इंक्रीज बाय 3, सो इट विल बी y प्लस 3। तो एज पर दिस A2 कितना आना चाहिए, A2 आना चाहिए x माइनस 5 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 3। पर यहां पर एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। तो कंडीशन ये है कि एरिया जो है वो 9 रिड्यूस हो गया है, मतलब A2 is A1 minus 9। गेटिंग माय पॉइंट, A2 is A1 minus 9, क्योंकि यहां पर ये वाला एरिया जो है वो 9 रिड्यूस हो गया है, नया वाला। The area of the rectangle get reduced by 9, और नेक्स्ट केस में इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आप पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे A2 की,
x माइनस 5 y प्लस 3 एक्स वाई माइनस 9। ठीक है बच्चों, अब ये एक्स वाई है, यहां पर आप इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये भी एक्स वाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट में अब इन्होंने फिर से एक रेक्टेंगल में डायमेंशंस चेंज करी हैं, L3 और B3, राइट। L3 और B3 में इन्होंने बोला लेंथ इंक्रीज बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, दोनों इंक्रीज हो रही है, x प्लस 3 y प्लस 2, तो जो A3 हो जाएगा दैट इज x प्लस 3 एंड y प्लस 2। अब सेकेंड कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, फिर से पढ़िए, कह रहे हैं द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। 67 एरिया इंक्रीज हो गया, मतलब A3 जो होगा, A3 A1 से 67 जो है वो इंक्रीज हो गया, तो A3 आ जाएगा x प्लस 3 y प्लस 2 और यहां पर आ गया xy प्लस 67। फिर से आप ब्रैकेट ओपन करोगे और xy से xy कैंसिल हो जाएगा इजीली और आपको एक और इक्वेशन यहां पर मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बच्चों। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। क्लियर हो रहा है बच्चों ये क्वेश्चन, विजिबल है सबको प्रॉपर? साइड का कट तो नहीं रहा है बच्चों, बोर्ड पूरा आ रहा है ना? ओके चलिए गुड। तो 2 क्वेश्चन करे अभी हम लोगों ने, ठीक है, आगे का स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करना है। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बच्चों, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। इसमें मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सारे जो हमें करने हैं। एग्जांपल 6 देखिए, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 200 रुपीस पर मंथ, फाइंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स। मंथली इनकम्स बतानी है आपको, राइट। तो इन्होंने इनकम का रेशियो दिया है 9:7 और एक्सपेंडिचर दिया है हमें 4:3। तो हमने इस तरीके से रेट कर लिया कि इनकम जो हो जाएगी इनकी 9x और 7x, ठीक है, मतलब इनकम जो है दोनों की वो हो जाएगी 9x और 7x और एक्सपेंडिचर्स जो है एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे, इसका रेशियो दे रखा है 4:3, 4x एंड इसको आप ले लो y, 4y एंड 3y, ठीक है, ये इसके एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। अब हम सबको मालूम है कि अगर हमें सेविंग, और सेविंग दोनों के केसेस में कितनी आ रही है, सेविंग इज ₹200, ठीक है, दोनों के केस में सेविंग 200 है। तो अब हम इसमें जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 200 और इसकी क्या हो जाएगी 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 200। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हम सबको पता है कि सेविंग कैसे आती है, जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हो, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग, ठीक है, ये सबको ये बात मालूम है। तो इसमें बस इतना सही करना था आपको, इसको सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ज्योमेट्री पे बेस्ड है, एग्जांपल नंबर 7। ध्यान से देखें, ये मैं हटा रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्योमेट्री पे बेस्ड है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7।
देखिए एग्जाम्पल 7 में कह रहे हैं एक ट्राइंगल है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। एक रिलेशनशिप दे रखी है एक ट्राइंगल में एबीसी में, एक रिलेशनशिप गिवन है, एंगल सी इज थ्राइस ऑफ एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी, राइट? ये होगा एंगल C इज थ्राइस ऑफ एंगल B इज ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B। अब इसमें आपको क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है? एज वी ऑल नो कि इस ट्राइंगल ABC में एक रिलेशन पहले से होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आप लोगों ने 9th में यूज करी है। 180 डिग्री सम होता है तीनों एंगल्स का, ठीक है? आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप A और B को X और Y लेट कर लो, ठीक है? आपने लेट कर लिया A x होगा और B क्या होगा y, और जब आप ये यहां पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3y। आप इन दोनों को एक बार ले सकते हो और एक बार आप इन लोगों को ले सकते हो 3, तो ये हो जाएगा 3y 2x प्लस y। एक इक्वेशन यहां से फॉर्म हो जाएगी, 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 2y माइनस 3y, 0 इक्वल्स टू 2x माइनस y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? एक इक्वेशन यहां से बन गई और एक इक्वेशन यहां बन जाएगी, क्योंकि आप a की जगह पे रखोगे x, b की जगह रखोगे y और c की जगह पे क्या रखोगे, ये दैट इज 3y। ये जो 3y आपने c की वैल्यू निकाली है वो यहां पे पुट कर दोगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी इस तरीके से। मतलब आपने ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन x और y से ही करना है, अदर मेथड से भी हो जाता है, बट क्योंकि हम लीनियर पढ़ रहे हैं और लीनियर में हम दो वेरिएबल्स यूज करते हैं, एक x और एक y, तो इसीलिए हमने इसको इस मेथड से करा। हमने सबसे पहले इन दोनों को ले लिया, फिर से देख लीजिए, थ्राइस ऑफ एंगल B इज ट्वाइस ऑफ A प्लस B, A की जगह पे x आ गया, B की जगह y आ गया और B की जगह y आ गया, तो ये एक इक्वेशन बन गई, हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है? 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस y, एंड यहां से ये जो रिलेशन थी हमारी, इस रिलेशन को यूज करा c की वैल्यू के लिए, तो c की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ b एंड b इज y, तो ये 3y आ गया। अब ये वाली जो रिलेशन है हमारी क्लास 9th की, जिसको हमने यूज करा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, a की प्लेस पे x, b की प्लेस पे y एंड c की प्लेस पे 3y, तो ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 4y, दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो गई, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? अगले क्वेश्चन समझ में सबको, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? No, sir. 100% क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, एग्जाम्पल नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल 2 का एग्जाम्पल नंबर 10 है। ये एनसीईआरटी में ऑप्शनल में दे रखा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए सब लोग। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, ये वाला क्वेश्चन है। अब मेरे ख्याल से सबके पास आर डी शर्मा आ गई होगी, क्योंकि बुक सेलर्स तो ओपन है, जिन्होंने नहीं लिए वो भी आर डी शर्मा ले लें, क्योंकि हमें पूरे 10th में सारे चैप्टर्स आर डी शर्मा से ही पढ़ने हैं, राइट? तो इसका बहुत यूज होगा, और इस टाइप के चैप्टर्स में जहां पर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दे रखा होता है, तो वहां पे हमें बुक की हेल्प लेनी पड़ती है, अदरवाइज तो हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देते थे, काम चल जाता था। आप सेकंड हैंड भी अरेंज कर सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ परचेजिंग न्यू बुक, अगर आपको किसी फ्रेंड से मिल जाती है सेकंड हैंड तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है? OLX पे चेक कर लेना, शायद वहां बिक रही हो किताबें। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ, देखिए आपने देखा होगा लाइन में, स्कूल में कई जगह पे स्टूडेंट इस तरीके से खड़े होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये देखा कि 1 2 3 4 5 इधर है ये, ठीक है? और 3 इधर है, तो यहाँ पे रोज और कॉलम, मतलब इस तरीके से, वैसे तो रोज एंड कॉलम का सिस्टम होता है, ठीक है? ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज होती हैं, ठीक? बट इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन ने,
इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब यहाँ पे रोज में अगर हम एक स्टूडेंट बढ़ा देते हैं तो देयर वुड बी टू रोज लेस। मतलब कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पर रोज में कितनी रोज हैं और उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो हमने जब इसको देखा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना टोटल स्टूडेंट्स के लिए, 1 2 3 4 5 है इन ईच रो, और रो कितनी है 3, तो 5 इंटू 3 कर देते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाते हैं 15। मतलब जब कभी भी कोई चीज इस तरीके से होती है रोज और कॉलम में तो हम उसको पूरा काउंट नहीं करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 और 3, तो 5 इंटू 3 15। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले लेट करा, लेट द नंबर ऑफ Sir, लेट please unmute your video. ओके ओके ओके, let the number of rows be x and let the number of students in each row be y। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे एक्स वाई। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, एक्स वाई हो जाएंगे। अब कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। कंडीशन में ये कह रहे हैं वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर आप रो में एक बच्चा बढ़ा देते हो तो y प्लस 1 हो जाएगा, देन देयर वुड बी टू रो लेस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक इंक्रीज कर दिया तो y प्लस 1 और रोज सॉरी कम करा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वन स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन अ रो ऐड करेंगे तो देयर वुड बी टू रो लेस, x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2। अब बच्चों पॉइंट ये है कि आपने यहां से एक बच्चा निकाल के यहां रख दिया, कुछ भी करिए, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अभी भी सेम रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कुछ भी चेंजेस करो, चाहे यहां पे एक बच्चा बढ़ा दो तो रो कम हो जाएंगी, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी भी कितने रहेंगे, एक्स वाई। इज देयर डाउट? ये क्लियर है सबको? ये पॉइंट फिर से देख लो एक बार। इन्होंने कंडीशन में ये बोला कि अगर आप एक बच्चा रो में बढ़ा देते हो तो रोज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे सपोज करो यहां से उठा के यहां 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 लगा दिया तो रोज क्या हो गई, कम हो गई, बट बच्चे तो उतने ही रहेंगे, बच्चे कम ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी भी इक्वल टू में कितना आएगा, एक्स वाई। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स वाई माइनस 2y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। सेकेंड इक्वेशन में ये कह रहे हैं, सेकेंड में कह रहे हैं if one student is less in a row there would be 3 rows more। अगर एक स्टूडेंट लेस हो जाता है रो में, मतलब सेकेंड में अगर y माइनस 1 कर देते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 3 रोज बढ़ रही है। ठीक है, तो इस बार भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, एक्स वाई। ये बात समझ में आ गई सबको कि अगर इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक लेस कर रहे हैं, y माइनस 1 कर रहे हैं, तो रोज क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितनी, 3। सो अब इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई 3y माइनस एक्स माइनस 3 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। बच्चों आफ्टर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस यू विल गेट x एंड y। ठीक है, आपको x और y मिलेगा। अब आप इस x y का क्या करोगे, दिस इज नॉट द आंसर गेम, आपको इनको मल्टीप्लाई करके आंसर देना होगा। जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जितनी भी रोज हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल स्टूडेंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे x इंटू वाई, आंसर आ जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आरडी शर्मा में डिफरेंट तरीके से दे रखा है, इसलिए आरडी शर्मा का सॉल्यूशन मत देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आरडी शर्मा का सॉल्यूशन नहीं देखना है हमें, सिर्फ हमें आरडी शर्मा क्वेश्चंस के लिए ही यूज करनी है, क्योंकि बेस्ट है क्वेश्चंस के लिए। लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं, बहुत बढ़िया रहता है हमारे लिए उससे पढ़ना, बट सॉल्यूशंस मत देखिएगा बिल्कुल भी। आप इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आरडी शर्मा में देखिएगा, बड़ा अजीब सा है, डरावना सा, आप डर जाएंगे उस सॉल्यूशन को देखकर। और आप इस सॉल्यूशन से करेंगे जो हमने भी आपको कराया, तो आपको बहुत इजी एंड कंफर्टेबल लगेगा। सी एग्जांपल नंबर 11, इसका भी सॉल्यूशन आप बिल्कुल भी आरडी शर्मा से मत देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे में आपको पढ़ाएंगे। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। ये सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, पूरी डिटेलिंग देनी होती है इस क्वेश्चन में, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स में। एग्जाम्पल नंबर 11 भी और एग्जाम्पल नंबर 10 भी, ठीक है। मिसलेनियस में ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कहता है 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days and 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone that by one boy alone to finish a piece of work, right? सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे, हम ये लेट कर रहे हैं कि in x days one man can do w work, right? ये हमने सपोज कर लिया। तो 1 डे में कितना करेगा ये? 1 डे में 1 मैन कैन डू w ओवर x वर्क, ओके। अब डेज कितने हैं हमारे पास? वी हैव 10 डेज एंड मैन कितने हैं? 8, ठीक है। तो 10 डेज में 1 मैन कैन डू 10 w ओवर x वर्क एंड 10 डेज में 8 मैन कैन डू 10 into 8 w over x। ये आ गया, दिस इज फॉर men, ओके। फिर से देख लीजिए सारे स्टेप्स। एक बात याद रखना, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में ये भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। इसको आप हमेशा माइंड में रखना, स्टार्टिंग हमेशा इन x डेज से होनी है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये अगर आप याद रखोगे कि स्टार्टिंग करनी है इन x डेज से इस क्वेश्चन के लिए, तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं रहोगे। स्टार्टिंग में लिखोगे इन x डेज 1 मैन कैन डू w वर्क, ये आपने लेट करा यहाँ पे कि x डेज में एक बंदा w वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डे में कितना करेगा? ऑब्वियसली w ओवर x। देन 10 डेज में कितना करेगा? मल्टीप्लाई, 8 मैन हो जाएंगे, अगेन मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बॉय के लिए करते हैं, इसके लिए भी अब आप कुछ समझ जाओगे, अगर यहाँ इन x डेज है तो वहां क्या होगा? इन y डेज। सो इन y डेज 1 बॉय कैन डू सेम वर्क। इसको भी वही वर्क करना है जो इसने करना था, दोनों का वर्क सेम रहेगा, ठीक है। बस इसको x डेज लग रहे हैं, इसको y डेज लग रहे हैं। अब ये 1 डे में कितना कर लेगा बच्चों? w ओवर y। कितना करेगा ये? w ओवर y। 10 डेज में कितना करेगा ये? 10 w ओवर y। बॉयज हैं कितने 10 डेज में? Sir, 14 days. 14 है इसके, ओके। यहाँ पे नहीं 14 नहीं आएगा बेटा, 10 ही रहेगा अभी 10 ही रहेगा, क्योंकि ये अभी पहली इक्वेशन ही बन रही है। थोड़ा सा आपको दोनों को अलग अलग शो करना पड़ेगा ना, 14 तो नेक्स्ट इक्वेशन में काम आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? 14 नहीं लेना है अभी, Okay, sir. हाँ 14 लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, 10 ही रहेगा अभी, ठीक है। इसमें बॉयज कितने हैं? 12। तो 10 डेज में बॉयज कितने आ गए? 12 बॉयज आ गए, तो 10 इंटू 12 w ओवर x, सॉरी y। ये आ गया इसका रिलेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है कि ये जो वर्क था 10 डेज का 8 मेंस का था, ये जो वर्क था 10 डेज का 12 बॉयज का था, कलेक्टिवली दोनों ने मिलकर करा क्या? w वर्क। तो 10 इंटू 8 w ओवर x एंड 10 इंटू 12 w ओवर y इज इक्वल्स टू w। आप ये सोच रहे कि मैं 10 और 8 को और 10 और 12 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं? इसके पीछे एक रीजन है, आप भी मत करिएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कॉमन किसको लेना है? 10 को और w को, दोनों में से आने को तो यहाँ पे 4, 8 और 12 भी आ रहा है, बट अभी कॉमन मत लीजिएगा, कुछ आपको शो करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10w कॉमन ले लिया आपने, 8 अपॉन x 12 अपॉन y इज इक्वल्स टू w से w हो गया कैंसिल, 8 अपॉन x 12 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये आ गई आपकी
इक्वेशन नंबर 1। आया कुछ समझ में? अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा था, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने यहां पर 8 और 12 में 4 क्यों नहीं कॉमन लिया था, क्यों नहीं लिया। अब आप इन डिजिट्स को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। कितने मेंस थे? 8। कितने बॉयज थे? 12। डेज कितने थे? 10। दोनों केसेस में डेज कितने थे? 10। अब आप देखो 8 अपॉन x, 12 अपॉन y, 1 अपॉन 10। अब मैं आपसे कहूं कि आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है, तो क्या फिर से आप इतनी कहानी लिखोगे? बोलो बच्चों, इतना सब जो है दोबारा थोड़ा लिखोगे आप, टीचर भी पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। अब आप डायरेक्टली लिखो। क्या लिखोगे आप? 6 अपॉन, कितने बॉयज हैं? 6 मैंने 8 बॉयज हैं। 6 अपॉन x, 8 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 40। इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में बच्चों आप लोगों को कि हमने यहां पर कॉमन क्यों नहीं लिया था? जस्ट टू शो कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। 8 अपॉन x, 12 अपॉन y, 1 अपॉन 10। तो यही हम सेकंड इक्वेशन में भी यूज कर सकते हैं। 6 अपॉन x, 8 अपॉन y, 1 अपॉन 40। बात समझ में आ गई सबको? Please open your video. बेटा वीडियो Not visible. The Video is not visible. Video is not visible. screen नहीं आ रही. आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, 2 मिनट रुको। अब आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. आप क्वेश्चन देखो फटाफट ये वाला। समझ तो लिया था ना क्वेश्चन? अभी तो हुई होगी क्लोज। विजिबल है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 2 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे। मैं असाइनमेंट में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है? तो वो भी करने होंगे आपने सारे। और जिसका असाइनमेंट होता जाए मेरे को पीडीएफ बना के मेरे पेंटा5 वाले नंबर पे व्हाट्सएप करते रहिए, ठीक है? ये सारे असाइनमेंट्स आपके चेक होंगे बेटा, पीडीएफ पूरी पूरी आपकी चेक होगी, ठीक है? सुन रहे हैं मेरी बात को? Yes sir. एक बात और ध्यान रखिएगा सारे स्टूडेंट्स, वैसे तो आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना पढ़ना चाहता हो या फिर अपने आप को बेकार करना चाहता हो। सारे ही आप लोग बहुत एक्टिव और अच्छे स्टूडेंट्स हो। दैट्स व्हाई यू ऑल आर टेकिंग क्लासेस डेली। आप लोग किसी से कोई भी सोल्यूशन कॉपी मत करिएगा, मेरे से हेल्प लीजिए, मुझे फ़ोन करिए, मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए कि सर हमें ये सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, हमें इसे समझा दीजिए, ठीक है ना? किसी से कॉपी करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है, गलत काम मत करना, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है 100%, ठीक है बेटा? गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सा वाला? Second equation sir. सेकेंड इक्वेशन में मैंने बेटा क्या करा, देखो ध्यान से। उधर था 8 अपॉन x, 12 अपॉन y, था या नहीं बताओ? Yes sir. है ना? और 1 अपॉन 10, मतलब ये हमने कंक्लूजन निकाला था फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब मेरे पास मैंने ये देखा कि 8 मेंस थे तो 8 अपॉन x हो गया, 12 बॉयज थे तो 12 अपॉन y हो गया, डेज कितने थे? 10, तो 1 अपॉन 10 हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में मेरे पास बॉयज मेन कितने हैं? 6, तो 6 अपॉन x हो गया। बॉयज कितने हैं? 8, तो 8 अपॉन y हो गया। और डेज कितने हैं? 14, तो 1 अपॉन 14 हो गया। अब आया समझ में? Yes sir. अब आप इसे सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड यूज करो, वैसे तो आपको पता ही है कि इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन x को लेट करोगे a, 1 अपॉन y को लेट करोगे b, और फिर आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे और एंड में x और y की वैल्यूज आएंगी, ठीक है? और आपको डेज लिखना होगा, ठीक? तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन अभी बचा है, और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, और वो क्वेश्चन इस साल बोर्ड्स में आया था, ठीक है? बोर्ड्स 2020 में ये क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन नहीं करा है, ठीक है? दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन मिस हो गया था। अभी टाइम कम है थोड़ा सा हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। आप एक बार क्वेश्चन रीड करिए। It can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours, only half of the pool can be filled. ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन।
जो भी हम आपको ये करा रहे हैं, ये बिल्कुल जो अभी आपने बॉयज एंड मेन वाला क्वेश्चन करा उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट ये क्वेश्चन हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है। मैं आपको बताता हूँ बोर्ड्स में प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों को। एक और चैप्टर पढ़ेंगे अभी आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कोई बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा स्कूल में। तो उस चैप्टर में क्या है ना, वो भी बिल्कुल लीनियर की तरह ही लगता है। मतलब आप बिलीव करिए कि उसके जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको लगेगा आप लीनियर के वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। सारे सेम सिस्टम है, नंबर्स वाले क्वेश्चन वहां पर भी हैं, एजेस के हैं, ज्योमेट्री के हैं, मेंसुरेशन के हैं, मिसलेनियस हैं, तो वहां पर भी स्टेट पे क्वेश्चंस आते हैं टाइम इन वर्क के, राइट। तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। ये अभी आपको आगे प्रॉब्लम आएगी कि आपको क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मिला है या लीनियर का मिला है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम ऐसे ही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी है। तो स्टूडेंट्स बहुत पजल हो गए कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का है। पर जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व कर रखा था सिर्फ वही बच्चे कर पाए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सबका ये क्वेश्चन आधा ठीक हुआ है या फिर पूरा गलत हो गया। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन का लॉस हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। हमारे भी 3-4 स्टूडेंट्स ने इसको ठीक करा, बाकी बहुत सारे बच्चों का ये रह गया था। क्वेश्चन बढ़िए, एक बार ट्राई करिए इसको अपने आप सब लोग। एक बार इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए बिना सॉल्यूशन देखे। एवरीवन स्टार्ट। पढ़ा क्वेश्चन आप लोगों ने, ट्राई कर रहे हैं आप लोग?